Hello everyone, welcome in my video. Today we are going to start a new topic from 9th class history chapter number 2, and today's our topic is the February revolution in Petrograd. और इसका बैकग्राउंड हम देखने वाले हैं कि किस तरह से जो फरवरी रेवोल्यूशन हुआ था पेट्रोग्राड में, उसका बैकग्राउंड कैसे बना था, क्या था और कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं लेआउट ऑफ द कैपिटल सिटी पेट्रोग्रेड जो कैपिटल सिटी थी वहाँ पर किस तरह से लोग बटे हुए थे। तो एक रिवर थी वहाँ पर, जैसे ये एक रिवर आ रही है, उसका नाम था नेवा रिवर। क्या नाम था? नेवा रिवर थी। तो इसके राइट बैंक पर जो राइट बैंक था, अब रिवर का राइट बैंक और लेफ्ट बैंक कैसे हम पता करेंगे कि ये इसका राइट बैंक है या इसका ये लेफ्ट बैंक है। तो जिधर से रिवर फ्लो करती है, सपोज अगर रिवर इस तरफ को फ्लो कर रही है तो ये उसका लेफ्ट बैंक हो गया और ये उसका राइट बैंक हो गया। और अगर सपोज कीजिए कि रिवर इस तरफ को फ्लो कर रही है तो ये वाला राइट बैंक हो गया और ये वाला उसका लेफ्ट बैंक हो गया। तो सपोज जैसे मैं रिवर हूँ तो मेरा राइट बैंक ये हुआ और मेरा लेफ्ट बैंक ये हुआ। तो ऐसे ही ये रिवर थी, रिवर नेवा नाम था उसका, नेवा, जो रशिया में फ्लो कर रही थी। उसके जो राइट बैंक था, तो ये इसका राइट बैंक हो गया और ये इसका लेफ्ट बैंक हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, ये उसका राइट बैंक हो गया और ये उसका लेफ्ट बैंक हो गया। तो ये जो राइट बैंक था, यहाँ पर जितने भी वर्कर्स थे या जितनी भी फैक्ट्रीज थी वो सब यहाँ थी। किस पर थी? राइट बैंक पर। वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड इन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। तो ये जो नेवा रिवर है उसके राइट बैंक पर सारे वर्कर्स के क्वार्टर्स, सारी फैक्ट्रीज, ये सब राइट बैंक पर थी। अब लेफ्ट बैंक पर क्या थी? लेफ्ट एक फैशनेबल एरिया था बच्चे, फैशनेबल एरिया था और विंटर पैलेस था वहाँ पर। ऑन द लेफ्ट बैंक विंटर पैलेस जहाँ पर मोनार्क रहता था, जहाँ पर राजा रहता था। कौन राजा? जार निकोलस। इसके अलावा जितनी भी ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी वो सब लेफ्ट बैंक पर थी। और एक प्लेस था जहाँ पर ड्यूमा की मीटिंग्स हुआ करती थी। तो वो ये सब कहाँ थे? यहाँ पर लेफ्ट बैंक पर। लेफ्ट बैंक क्या था? एक फैशनेबल एरिया था, जितनी भी ऑफिशियल बिल्डिंग थी वो यहाँ पर थी, राजा का जो पैलेस था वो यहाँ पर था, और इसके अलावा एक और पैलेस था जहाँ पर ड्यूमा की मीटिंग्स हुआ करती थी, वो लेफ्ट बैंक पर था। तो ये बिल्कुल सेपरेट थे कि एक रिवर है, एक नदी है, एक किनारे पर तो जितने भी वर्कर्स हैं वो रहते हैं और दूसरे पर मोनार्क रहता है। अब सिचुएशन क्या थी? किसकी सिचुएशन? पेट्रोग्राड की सिचुएशन क्या थी? जब हमने इससे पहले वाला वीडियो किया था तब हमने उसमें देखा था कि जितना भी फूड ग्रेन था वो सब कहाँ पर सप्लाई हो रहा था? वार प्लेस पर सप्लाई हो रहा था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। तो सारा जो फूड ग्रेन था वो सब वार प्लेस पर सप्लाई हो रहा था। और उसके चलते आए दिन क्या हो रहा था? आए दिन जितने भी ब्रेड शॉप थी वहाँ पर रियॉट देखने को मिल रहे थे, लोग भूखे मरने लगे थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे थे। तो वही सिचुएशन है यहाँ पर। एक तो फूड की शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि फूड तो सारा सप्लाई हो रहा था वहाँ पर वार प्लेस पर, तो फूड की सप्लाई शॉर्टेज थी। उसके अलावा बैड वेदर कंडीशन, बहुत ज़्यादा ठंड थी, बर्फबारी हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब थी, मौसम बहुत ज़्यादा खराब था। इसके अलावा और क्या सिचुएशन थी? हमने लास्ट में देखा था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसमें राजा ने किसी भी तरह से कंसल्ट नहीं किया था। किससे? जो थर्ड ड्यूमा बनाई थी, जो थर्ड डूमा थी जिसमें सारे कंजर्वेटिव लोग थे, उनसे उसने कोई भी किसी तरह की कोई भी कंसल्ट नहीं किया था। और अब क्या सोच रहा है राजा? अब सोच रहा है कि जो थर्ड डूमा है,
थर्ड डूमा में हमने देखा था कि सारे कंजर्वेटिव लोग थे, सारे राजा के लोग थे, उसके रिलेटिव लोग थे या फिर उसके फेवर के लोग थे, लेकिन अब उनको भी नहीं पूछ रहा था वो। और अब क्या सोच रहा है राजा, अब ये जो थर्ड डूमा है इसको भी वो डिसॉल्व करने की सोच रहा है। तो इससे जितने भी पार्लियामेंटेरियंस थे वो इससे खुश नहीं थे। पार्लियामेंटेरियंस कौन थे? जो कंजर्वेटिव लोग थे, जो थर्ड डूमा के मेंबर्स थे, वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि थर्ड डूमा को भी डिसॉल्व कर दिया जाए, इसको भी डिसमिस कर दिया जाए। तो ये सिचुएशन आपको समझ में आ गई कि किस तरह से एक रिवर नेवा फ्लो हो रही थी, उसके राइट बैंक पर सारे वर्कर्स थे, वर्कर्स क्वार्टर्स थे, और उसके लेफ्ट बैंक पर एक फैशनेबल एरिया था जहाँ पर राजा रहता था और जितनी भी ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी वो थी, और इसके अलावा डूमा की मीटिंग का पैलेस था। सिचुएशन हमने देख ली कि फूड की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा थी, वेदर कंडीशन फेवरेबल नहीं थी, और उसके साथ साथ राजा थर्ड डूमा को भी डिसॉल्व करने की सोच रहा था, डिसमिस करने की सोच रहा था, जो कि जो पार्लियामेंटेरियन थे उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। अब 22 फरवरी 1917 में एक इवेंट हुआ, एक घटना घटी। क्या? अ लॉकआउट इन अ फैक्ट्री। जब लोग इतने परेशान हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमें काम करना ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? फैक्ट्री में उन्होंने लॉकआउट कर दिया एंड डिक्लेयर द स्ट्राइक बाय द फैक्ट्री वर्कर्स। और जो भी फैक्ट्री वर्कर्स थे उन्होंने डिक्लेयर कर दी क्या? स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब हड़ताल, काम बंद, कि अब वो काम नहीं करेंगे। जो ये स्ट्राइक इन लोगों ने की थी, जो वर्कर्स ने स्ट्राइक की थी, इस स्ट्राइक में बहुत सारी वीमेंस ने भी उनको सपोर्ट किया था। लगभग 50 फैक्ट्रीज में एक साथ स्ट्राइक हो गई, और इसमें जो वीमेंस थी उन्होंने भी स्ट्राइक को हेडेड किया, उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसीलिए मैनी वीमेंस ऑल्सो हेडेड द स्ट्राइक, दीज इवेंट कम टू द रिकॉग्नाइज एज। और इस इवेंट को, क्योंकि विमेंस ने इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था, बहुत ज़्यादा उन्होंने हिस्सा लिया था, तो इस इवेंट को रिकॉग्नाइज किया गया क्या? इंटरनेशनल विमेंस डे। इंटरनेशनल विमेंस डे किसको, कब हुई थी हड़ताल? 22 फरवरी 1917 को। बट इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 8th of March. Why? ये क्वेश्चन क्लिक हो रहा होगा आपके दिमाग में भी कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 22 फरवरी की, कि 22 फरवरी को लॉकआउट हुआ था और 22 फरवरी को ही ये रिकॉग्नाइज हुआ एज अ इंटरनेशनल वीमेन डे, तो फिर हम ये क्यों कर रहे हैं कि इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 8th of March? जो इंटरनेशनल वीमेन डे है वो तो 8th of March को सेलिब्रेट किया जाता है ना, 8th of March को मनाया जाता है, तो ऐसा क्यों? आ रहा है ना आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन? तो इसका आंसर है कि रशिया में जूलियन कैलेंडर 1 Feb 1918 तक जूलियन कैलेंडर को फॉलो किया जाता था। और अब बाकी के सारी जगहों पर अब जो है ग्रीगोरियन कैलेंडर को फॉलो किया जाता है। जो ग्रीगोरियन कैलेंडर है वो जूलियन कैलेंडर से 13 डेज आगे चलता है। तो अगर हम 13 डेज को प्लस कर दें 22 में तो क्या आएगा हमारा? 7th आएगा। तो इसीलिए जो विमेंस डे है वो 8th of March को मनाया जाता है। ये आ गया समझ बच्चे? ये जूलियन कैलेंडर और ग्रीगोरियन कैलेंडर में क्या अंतर है कि जो ग्रीगोरियन कैलेंडर है जो अब सब जगह फॉलो किया जाता है वो 13 दिन आगे चलता है, 13 डेज आगे चलता है। तो इसीलिए जो इवेंट हमारा 22 Feb को हुआ था वो 8th of March को सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज क्लियर? यस, ओके। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, वर्कर्स क्रॉस। कौन से वर्कर जो स्ट्राइक पर चले गए थे?
अब वो क्या कर रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अब वो डिमोनेस्ट्रेशन कर रहे हैं, अब वो डिमोनेस्ट्रेटर बन गए हैं, प्रदर्शनकारी बन गए हैं। किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो किस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि उनकी जो कंडीशन इतनी ख़राब है उसकी अपनी कंडीशन को या फिर अपनी डिमांड्स को राजा के सामने रखें और राजा उनके डिमांड्स के लिए या फिर जो उनकी प्रॉब्लम है उसका उन्हें कुछ सोल्यूशन दे दो। इसलिए वो लोग क्या किया, उन्होंने जो रिवर थी, कौन सी रिवर, यहीं से तो जाना था उनको, यहाँ पर ये सारे वर्कर्स रहते हैं और यहाँ पर राजा रहता है, यहाँ पर राजा रहता है, तो बस इसको क्रॉस करके यहाँ पर जाना है उनको। किस लिए, अपने डिमांड्स के साथ। तो वर्कर क्रॉस रिवर एंड रीच द सेंटर ऑफ द कैपिटल, कहाँ पर, पेट्रोग्राड में। इस रिवर को वो क्रॉस किया उन्होंने और बिल्कुल उसके सेंटर में पहुंच गए। किस प्लेस पर, नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट, ये क्रिश्चियन नेम है, नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट, इस जगह पर वो पहुंच गए। ऐसा नहीं कि वो कोई रेवोल्यूशन करने जा रहे थे, लड़ाई झगड़ा करने जा रहे थे या बहुत वेपन्स के साथ, हथियारों के साथ गए थे, ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल एक शांति के साथ गए थे अपनी डिमांड्स को राजा के सामने रखने के लिए कि राजा उनका फेवर करे और राजा उनको सपोर्ट करे। बट ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, गवर्नमेंट इम्पोज कर्फ्यू। जब राजा ने देखा कि जो लोग हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं तो उसने डिक्लेयर कर दिया कर्फ्यू कि कर्फ्यू लगा दिया जाए। तो कर्फ्यू से उसने किस लिए लगाया, कर्फ्यू लगाने का मतलब था कि जो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है वो अंडर कंट्रोल हो जाए, मतलब वो कुछ कंट्रोल में आ जाए सिचुएशन। तो इसलिए उसने कर्फ्यू लगा दिया और कर्फ्यू से क्या हुआ, डिमोनेस्ट्रेटर्स डिस्पर्स, जो प्रदर्शनकारी थे जो डेमोनेस्ट्रेशंस थे वो तितर बितर हो गए, मतलब इधर उधर चले गए वहाँ से। फिर क्या हुआ, ऐसा नहीं कि वो बस इतना ही था उनका, ये जो स्ट्राइक थी सिर्फ इतनी थी कि वो आए और अपनी डिमांड पूरी करवा कर चले गए, ऐसा नहीं हुआ। जब कर्फ्यू लगा दिया तो सब लोग इधर उधर चले गए, लेकिन then they again come on 24th and 25th Feb को, 22 को ये हुआ, इवेंट हुआ, उसके बाद वो एक दिन रुके, उसके बाद 24 और 25 को फिर वापस आए वो अपने डिमांड्स के साथ, फिर से दोबारा आए। अब क्या लगने लगा राजा को, अब उसको डर लगने लगा कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं उस पर हमला ना कर दें। तो उसने क्या किया, गवर्नमेंट कॉल्ड आउट कैवलरी एंड पुलिस टू कैप्ट ऑन आई ऑन दैम। तो उसने क्या किया, उसने जो भी उसके घुड़सवार थे, जो भी पुलिस थी, वो सब बुला ली उसने, राजा ने। किस लिए बुला ली, उसने ऐसा नहीं कहा कि उनके ऊपर कोई उनको मार के भगाए या फिर उनके ऊपर गोलीबारी करवाए, ऐसा नहीं किया उसने कहा कि ये जो लोग हैं, कौन से लोग, जो डिमोनेस्ट्रेटर्स हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो अपनी डिमांड्स के साथ आए हैं, जो हड़ताल कर रहे हैं, जो स्ट्राइक कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या करे, नज़र रखे। पुलिस और कैवलरी जो घुड़सवार थे और पुलिस थी, उनसे कहा कि इनके ऊपर नज़र रखें, इनकी एक्टिविटीज़ क्या करने वाले हैं ये, इन पर नज़र रखें। तो अभी कुछ नहीं हो रहा था, अभी ना तो प्रदर्शनकारी जो थे, जो डेमोन्स्ट्रेटर से, वो कुछ कर रहे थे और ना ही ये गवर्नमेंट कुछ कर रही थी। आमने सामने थे, एक दूसरे पर नज़र रखे हुए थे। तो ये बैकग्राउंड था, किसका बैकग्राउंड था, ये बैकग्राउंड था किस, एक रेवोल्यूशन के आने का। यहाँ तो हमने देख लिया कि लगभग 50 फैक्ट्रीज में हड़ताल हो गई, स्ट्राइक कर दिए लोगों ने, अब वो अपनी डिमांड के साथ आए हैं। अगर इतने सारे, इतनी भयंकर कंडीशन में या इतनी मुश्किलों में अगर वो स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनके अंदर जो स्ट्रांग फीलिंग है वो किस चीज़ की है, कि वो उनकी जो डिमांड्स हैं या उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेट हो रहा है उसको वो हटाकर रहेंगे। तो इसीलिए वो वहाँ पर पहुँचे। लेकिन राजा ने क्या किया, कर्फ्यू लगा दिया, लोग चले गए, लेकिन फिर वापस आए, फिर वो आमने सामने हैं। राजा ने कहा कि अभी सिर्फ ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं उन पर नज़र रखें, अभी कुछ करना नहीं है, सिर्फ उन पर नज़र रखनी है कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये हमने पढ़ा है इसका बैकग्राउंड, ये भी बैकग्राउंड बना है किसका, द फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। अब आगे आउटब्रेक कैसे होगा, किस चीज़ का, फरवरी रेवोल्यूशन का आउटब्रेक कैसे होगा, वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं बच्चे। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं हम द फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड आउटब्रेक। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन
गुड बाय, टेक केयर।